इंसान की जिंदगी में फेलियर तो आते रहते हैं दोस्तों, लेकिन आदमी उस फेलियर से घबरा कर कुछ ऐसा कदम उठा ले जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों, एक लड़की जब 10वीं में फेल हो जाती है और फिर वह एक ऐसा गंभीर कदम उठाती है कि दोस्तों आप भी हैरान रह जाएंगे जानकर आखिर क्यों उसने ये कदम उठाया, आखिर क्या वजह रही उसको इस कदम को उठाने में। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ किस्से क्राइम की। दोस्तों, ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है और इसमें आप सभी प्रकार की घटनाओं के बारे में जानकारी विस्तार से पाएंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बिहार के प्रसिद्ध जिले बेगूसराय की। बेगूसराय में एक लड़की होती है जिसके साथ ये हादसा हुआ है। असली घटना किस प्रकार से होती है मैं बताता हूँ आपको विस्तार से। दोस्तों, एक महिला अपने परिवार के सभी सदस्यों को इकट्ठा कर रही होती है और वह कहती है कि उनको एक शादी समारोह में जाना है और वहां पर हम खाना खा कर आएंगे। तो वह अपनी बेटियों से कहती है। तो बड़ी बेटी बैठी हुई होती है, छोटी भी उसके पास होती है, तो वो उनसे पूछती है क्या तुमको चलना है। तो बड़ी बेटी वहां जाने के लिए इनकार कर देती है। वह कहती मेरा मन नहीं है, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। लेकिन छोटी बेटी उनके साथ चल जाती है। तो वो पति पत्नी और छोटी बेटी उस शादी समारोह में और भी परिवार के सदस्य होते हैं जिनके साथ उस शादी समारोह में चले जाते हैं। और जब वे भोजन वगैरह पाकर वहां से लौट रहे होते हैं तो वो घर आकर देखते हैं कि बड़ी बेटी उनकी घर पर मौजूद नहीं है। वह इधर उधर सब जगह उस लड़की को ढूंढ रहे होते हैं, यानी कि वे लोग अपनी बेटी को अपने गांव में, अपने आस पड़ोस में, उस शादी समारोह में भी देखने के लिए जाते हैं कि उस लड़की के बारे में पता चल सके कि असलियत में वो लड़की गई कहाँ है। लेकिन दोस्तों, उस लड़की का कहीं पर कोई पता नहीं चलता और ऐसे ऐसे टाइम बीतता जाता है और करीब 96 घंटे के बाद उस परिवार को एक सूचना मिलती है कि दूर एक रेलवे ट्रैक है करीब 6 किलोमीटर दूर उनके गांव से, उसके पास एक बड़े गड्ढे में एक लड़की की लाश मिली है। आप लोग वहां पर जाके देखिए। तो वो लोग उससे पहले पुलिस स्टेशन जाते हैं, वहां पर एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करते हैं और पुलिस से कहते हैं कि आप एक एफआईआर दर्ज कर लीजिए, हमको एक व्यक्ति पर शक है कहीं वह लड़की उसके साथ ना गई हो। दोस्तों, यहाँ पुलिस उन पति पत्नी को धमकाकर भगा देती है और कहती है कि तुम लोगों का तो ये रोज रोज का धंधा बन गया है, आपसे अपनी बेटी तो संभालनी नहीं जाती, दूसरे लोगों पर आप आरोप लगाने आ जाते हैं। और पुलिस उनको वहां से डांट कर भगा देती है। वह महिला मायूस होकर अपने घर पहुंच जाती है और जब उसको करीब 96 घंटे बाद पता चलता है कि दूर 6 किलोमीटर दूर एक रेलवे ट्रैक के पास बड़े गड्ढे में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है, तो वो लोग देखने के लिए पहुंच जाते हैं और देखते ही उस शरीर यानी कि बॉडी को देखते हुए, उस लड़की की लाश को देखते ही उसकी माँ की चीख निकल जाती है और वह दहाड़े मारकर रोने लगती है कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस लड़की की इतनी बुरी हालत होगी। दोस्तों, उस लड़की की शॉल से गले में फंदा डालकर हत्या की गई प्रतीत होती है और लगता है कि उसको फांसी का फंदा जो लगाया गया है वो शॉल से ही लगाया गया है। और दोस्तों, अब यहाँ पुलिस भी पहुंच जाती है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है और अब वो लोग तफ्तीश कर रहे होते हैं और उस तफ्तीश में पता चलता है कि उस लड़की को किसी ने फांसी का फंदा देकर यहाँ पर मारकर छोड़ दिया है। और पुलिस अब अपनी खोजबीन करने के लिए आगे बढ़ती है और उस लड़की की गुमशुदगी और मर्डर का केस लगाकर एफआईआर दर्ज कर लेती है। दोस्तों, जब यहाँ पर और पुलिस एक व्यक्ति की खोजबीन में दौड़ पड़ती है, उस व्यक्ति का नाम बहादुर शाह होता है। दोस्त, मैं अब आपको लेके चलता हूँ 1 साल पूर्व, क्योंकि ये घटना की जो शुरुआत है, जो मेन मुद्दा है, वह 1 साल पूर्व ही चालू हुआ था। जो लड़की है जिसका नाम पूजा कुमारी, ये काल्पनिक नाम है, पूजा कुमारी जो लड़की है वह लड़की 10वीं में फेल हो जाती है जिसकी उम्र मात्र 16 वर्ष होती है। और वह लड़की जब 10वीं में फेल हो जाती है तो वह बड़ी मायूस होती है, घबराई हुई होती है और उसको पता नहीं क्या क्या प्रतीत हो रहा होता है। शायद हम लोगों को ऐसे फेलियर से डरना नहीं चाहिए, लेकिन वह लड़की बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है, उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। तो फिर उसके पड़ोस का ही एक चाचा जिसका नाम बहादुर शाह है, वह आता है और उस लड़की को ढाढ़स बंधाता है और उस लड़की से कुछ ऐसी बातें कहता है कि लड़की उस चाचा की फैन बन जाती है। और अब ये जो मामला है, यानी कि उस लड़की का उस व्यक्ति की बातों को मानने का जो मामला है, वह अब आगे बढ़ रहा होता है और उस लड़की का एक प्रेम प्रसंग जन्म ले लेता है उस बहादुर शाह जो कि उसका चाचा है। चाचा के साथ उस लड़की का प्रेम प्रसंग बढ़ रहा होता है और वो लोग चोरी छिपे जहां भी उनको मौका मिलता वो मिलते, यहां तक कि उनके बीच में शारीरिक संबंध तक भी बन गए थे। दोस्तों, ये सूचना उस गांव के निवासियों के मुताबिक ही हमको मिली है। दोस्तों, अब वो लड़की उस युवक के साथ ऐसे रह रही थी जैसे लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं।
उस परिवार के यानी कि उसकी माँ और बाप उस लड़की से बहुत ज़्यादा मना करते हैं कि बेटी गांव में इस प्रकार के संबंध अच्छे नहीं होते, इसका परिणाम बहुत बुरा होता है और शायद तुम्हें इसका परिणाम भुगतना पड़े। लेकिन वह बेटी नहीं मानती क्योंकि वह प्रेम प्रसंग में पड़ चुकी होती है। नाबालिग लड़की है, उसका दिमाग कैसे बदला जा सकता है। दोस्तों करीब 6 महीने बाद उस लड़की के भाई की मौत हो जाती है एक रोड एक्सीडेंट में। रोड एक्सीडेंट में उसके लड़की के भाई की मौत हो जाने पर वह बहुत ज़्यादा सदमे में पहुंच जाती है। पहले तो उसको 10वीं में फेल होने का सदमा, फिर उसको उसके भाई की मौत का सदमा। अब वो परेशान है कि वो करे तो करे क्या। लेकिन यहाँ पर बहादुर शाह नाम का जो उसका चाचा है वह उसकी जगह जगह पर बात बात पर हिम्मत बनाता रहता है और अपने बुरे कृत्य को अंजाम दे रहा होता है। यानी कि उस बहादुर शाह नाम के चाचा को भी शर्म नहीं आई कि वह इतना बुरा कृत्य अपनी भतीजी के साथ कर रहा है। और दोस्तों बहुत सारी पंचायतें होती हैं, FIR होती हैं, पुलिस को सूचना दी जाती है और गांव के सभी गणमान्य व्यक्ति उस बहादुर शाह को भी समझाते हैं, उस बेटी को भी समझाते हैं कि तुम्हें इस प्रकार के कृत्य को अंजाम नहीं देना चाहिए, बेहद शर्मनाक है। अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर इस घर की, इस समाज की इज्जत ही कहाँ जाएगी। लेकिन इसको अभी जो कंडीशन होती है, लेकिन अब जब पुलिस भी उस बहादुर शाह के बारे में जान जाती है तो उसके मामले को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेती है। जब वह महिला आती है सूचना देने के लिए उसकी बेटी को अगवा कर लिया गया है बहादुर शाह के द्वारा, तो पुलिस उस मामले को, उस बात को गंभीरता से नहीं लेती है और उस महिला को वहाँ से भगा देती है। लेकिन काश उस टाइम पुलिस सीरियस होती और उस महिला की दी गई सूचना के आधार पर बहादुर शाह और उस लड़की को खोजने के लिए उसने दबिश दी होती तो शायद वह लड़की आज जिंदा होती। दोस्तों अब यहाँ उस लड़की का जो कत्ल है, यानी कि उस लड़की को जो मौत के घाट उतारा गया है, वह ऑनर किलिंग है या उस बहादुर शाह द्वारा दी गया अंजाम है। दोस्तों इस बारे में अभी जानकारी मिल गई है और कोर्ट ने बहादुर शाह को मुख्य आरोपी के तौर पर गंभीर धाराएं लगाकर उसको अब गिरफ्तार करके जेल के अंदर भेज दिया गया है और वह करीब 23 साल जेल के अंदर रहेगा। बेहद ही शर्मनाक ये घटना है कि हमारे परिवार के, हमारे अपने सदस्य ही हमारे बच्चों के साथ, जो नाबालिग उनके साथ इतना बुरा कृत्य करते हैं। दोस्तों हमारा कोई मकसद नहीं है कि हम आपको इस प्रकार की घटनाएं, दुख भरी बातें बताकर आपके दिल को दुखी करें दोस्तों, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही मकसद है आप लोगों के सामने इन प्रकार की क्राइम से जुड़ी हुई खबरों को लाने की, ताकि आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और किसी भी इस प्रकार की घटना का शिकार ना बने। दोस्तों मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।